सामय विश्व धर्म की तीर्थराज की प्रार्थना है, तो उस प्रार्थना को आपको पढ़ना है। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी बोलेंगे, ठीक है ना? गुरुदेव 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 गुरुदेव, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता, तू ही माता तू ही पिता है, सच्चा देव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, अंतर्यामी जग के स्वामी, जग के स्वामी, अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेद गुरुदेव 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 गुरुदेव, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न देश गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, तुझ में ना कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुदेव, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, चाहे हो कोई दे गुरुदेव 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 गुरुदेव, तू ही सहारा तू ही किनारा, 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 तू ही हमारा देव गुरुदेव 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 गुरुदेव, तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव, तू ही विशुद्ध सागर तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तू ही विशुद्ध सागर तू ही विशुद्ध सागर, तू ही विशुद्ध सागर तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव, बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। तो कहते हैं हमें भगवान के दर्शन करें तो कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, चाहे आप दर्शन पाठ पढ़ें हिंदी वाला, संस्कृत वाला या
कोई मेरी भाव ना पढ़े, कोई तुमसे लागी लगन पढ़े, या कोई भी प्रभु पतित पावन आदि की विनती पढ़े, कुछ ना कुछ हमें जरूर जो है, चाहे हिंदी के पढ़ें चाहे संस्कृत आदि, कोई भी स्तोत्र आदि है, पाठ आदि पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और तभी जो है हमारे वो दर्शन पूरे होते हैं। गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु की स्तुति आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, तभी वह पूरा मार्गदर्शन वास्तविक दर्शन होते हैं, और तभी उसका हमें श्रेष्ठ फल मिलता है। अब बहुत से लोगों की जो है वो रहता है कि हमें वो चीज़ें याद नहीं है, दर्शन पाठ याद नहीं है, ना हिंदी का ना संस्कृत का, ना जो है तुमसे लागी लगन भी नहीं है याद है, कोई गुरुपतित पावन की विनती भी याद नहीं है, और भी कोई स्तुति आदि कुछ नहीं है याद, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन करना है, गुरु के दर्शन करना है, तो बोले फिर क्या करें, हैं। और दूसरी बात, हम जब भी मंदिर जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, तो निश्चित ही हम कुछ ना कुछ इच्छा लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? इच्छा लेके जाते हैं। और कोई भी सांसारिक इच्छा हो, वह अपनी इच्छा के लिए ले जाते हैं, और वह इच्छा पूरी हो ऐसी भावना रखते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग तो जो है डेली अगर हम जाते हैं तो डेली नई नई इच्छाएं होती हैं। क्या होती हैं? नई नई इच्छा होती, नई नई आपकी समस्या होती हैं। तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि हम डेली हम जो है भगवान के पास जाएं, मांगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या? मांगना अच्छी बात नहीं है। बोले बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, हैं। मांगन से मरण भला है, ये सदगुरु की सीख। बोले मरना अच्छा है, लेकिन जो है मांगना अच्छा नहीं है, तो मांगना चाहिए। और मांगो तो ऐसा मांगो जो एक भिखारी होता है, रोड छाप, जो रोड पे घर घर जाके जो है मांगता है, और एक मंदिर छाप भिखारी होता है कि मंदिर में जाके वो जो है डेली क्या कहता है, मांगता है। हाँ, तो भिखारी दोनों हो गए, हैं। तो हम भिखारी नहीं बने, ठीक है ना। और भक्त करें, भक्ति करें। और वैसे तो हमारे कहते हैं बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। आप जो निष्काम भक्ति है आप कीजिए, बिना इच्छा से भक्ति कीजिए, अपने आप तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। फिर भी जो है हम लोग आदत से मजबूर हैं, फिर भी हम मांगते हैं। तो कहते हैं मांगना ही है यदि आपको तो मांग लो, चलो, लेकिन ऐसी चीज़ मांगो कि जिससे हमें सब कुछ मिल जाए, एक बार में ही सब कुछ मांग लो। और सांसारिक चीज़ नहीं मांगो, पारमार्थिक चीज़ मांगो। भैया तो क्या मांगना है? तो वो उसके लिए आचार्य कुंद स्वामी आदि हुए हैं, उन्होंने कुछ शब्द हमारे दिए हैं। उन शब्द को पढ़िए, और उन शब्द को पढ़ करके जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उन शब्द को पढ़ोगे तो आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा, और भगवान की भक्ति भी हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार हाथ जोड़िए, एक धीरे धीरे पढ़ना है अपन को। अच्छेमी अच्छेमी उज्जेमी उज्जेमी वंदामि नमस्सामि दुःखखो कम्मक्खो बोहिला हो मध्यम। अपना पढ़ेंगे। अच्छेमी उज्जेमी वंदामि नमस्सामि दुःखखो कम्मक्खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ठीक है ना। ये जो है शब्द है, प्रार्थना है, तो हमें इसको जो है क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। आपको इसके जो हम कहते हैं कोई भी भक्ति स्तुति पाठ पढ़ते हैं उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, तभी उसका हमें मन लगता है, ठीक है ना। तो हमने जो पढ़ा, तो अच्छी मी, हे भगवान मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, अर्चना कर
की वंदना की, नमस्कार किस लिए किया? आप बता रहे हैं भगवान के लिए। दुख खो, भगवान मेरे दुखों का क्षय हो। और अब दुखों का क्षय कब होगा? अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था तो कर्म कांड का, उसमें बता रहे थे कि जो दुख कैसे आते हैं, सुख कैसे आते हैं, तो वो कर्म के उदय से आते हैं। साता कर्म का उदय होगा तो सुख मिलेगा, असाता कर्म के उदय से हमें दुख मिलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए पहले बोले दुखों का क्षय कब होगा? बोले कम्मक हो, पहले कर्मों का क्षय होगा तब जो है दुखों का क्षय हो जाएगा। जब तक कर्म रहेंगे तब तक जो है दुख रहेंगे। हम सभी संसारी हैं, और संसारी हैं तो प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। ये बात हो सकता है कोई तन से दुखी हो, कोई मन से हो, और कोई धन से दुखी हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुखी वो है। ठीक है ना? और इन दुखों को क्षय करने के लिए हमारे साधु जन, ज्ञानी जन, तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्या करते हैं? जो घर गृहस्थी को छोड़ करके वैराग्य को धारण करते हैं, दीक्षा को लेते हैं, तप को धारण करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। और ध्यान से क्या करते हैं? ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों को जो है दहन कर देते हैं, जलाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए क्या हो? दुख का खो, कम्मक हो। जो दुखों का क्षय होगा वो पहले कब होगा? पहले कर्मों का क्षय होगा, फिर उसके बाद दुखों का। अब कर्मों का क्षय कैसे होगा? आज तक का इतिहास है, जितनी भी महापुरुषों के किनको हुआ? जिन्होंने बोधि की प्राप्ति करी। घर में रह के किसी के भी दुखों का क्षय नहीं पाया। क्या घर में होगा? जब तक बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। बोधि मीन्स रत्नात्रय, बोधि की प्राप्ति, रत्नात्रय प्राप्त किया, निर्गंत मुद्रा को धारण किया, मुनि अवस्था को प्राप्त किया, दिगंबरत अवस्था को उन्होंने त्याग किया, धारण किया, खूब तपस्या करी, तो जो है वो ही लाभ। सुगई गमनम, जब बोधि की प्राप्ति हुई, रत्नात्रय की प्राप्ति हुई, निर्गंत। हमारे यहाँ कितनी गति होती बच्चों पता है? कौन कौन सी? वाह, मनुष्य गति, देवगति, त्रियंच गति और नरक गति। तुम कौन सी गति की हो? मनुष्य गति की। तो ये 4 गति हैं, और चारों गति ही ये क्या है? हमें संसार भ्रमण कराता है। दुख, चारों गतियों में दुख ही दुख है। 6 डाल आदि ग्रंथों पढ़ते हैं, उसकी पहली डाल में उसमें चारों गतियों का वर्णन है। तो इसलिए ये सुगति नहीं है। अगर सुगति है तो वो है पंचम गति। कौन सी गति है? पंचम गति। और पंचम गति कौन सी है? सिद्ध गति, मोक्ष गति। कौन सी है? मोक्ष गति। तो यदि हम रत्नात्रय को धारण करेंगे, मुनि दीक्षा लेंगे, तभी जो है हम कर्मों को क्षय करके, दुखों को क्षय करके पंचम गति की प्राप्ति होगी। और पंचम गति की प्राप्ति कब होगी? समाधि मरणम। क्या हो? समाधि पूर्वक जो है मरण हो। जिसका समाधि पूर्वक उत्कृष्ट समाधि मरण करते हैं वो उसी भव से मोक्ष जाते हैं, अथवा 2-3 भव से, अथवा 7-8 भव से, अथवा 32 भव में वो नियम से जो है मोक्ष रहे। कौन? जो लेखना समाधि पूर्वक जो है मरण करते हैं। तो इसलिए सुगई गणम समाधि मरणम, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो। इसलिए हम कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा भावना मानना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय तुमको ना भूल जाऊं। है जो, तो ये हमारी क्या है? भावना भाती। रत्नात्रय का पालन हो, अंत में समाधि। ऐसा हम पढ़ते ना, रत्नात्रय का पालन हो, अंत में समाधि हो, शिव राम प्रार्थना ये जीवन सफल बनाओ, ऐसा पढ़ते हैं। तो इसलिए समाधि मरण हमारा हो, ऐसी हम जो है भावना होती है। और समाधि मरण होगा तो सुगति निश्चित होगी, कर्मों का क्षय होगा, आदि सब कुछ होगा। और जब जो है सुगति में गमन होगा, उत्कृष्ट समाधि मरण होगा, तो क्या मिलेगा हमें? जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जो जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति है वो हमें प्राप्त होगी। और जिनेन्द्र भगवान गुण रूपी संपत्ति क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत जो है सुख। ये जो अनंत चतुष्ट हैं, ये जो हमारे के लिए ये जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जब भगवान जब केवल घातिया कर्मों को क्षय करते हैं,
तो अनंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, और अंत अवस्था प्राप्त होती है तो अनंत भगवान कैसे होते हैं? श्री से सहित होते हैं। किससे सहित होते हैं? नमः श्री वर्धमान, श्री से सहित होते हैं। कौन सी श्री? अंतरंग श्री। श्री माने लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी क्या है? जो अनंत चतुष्ट है, ठीक है ना। और बहिरंग लक्ष्मी क्या है? समोषण आदि की विभूति। तो ऐसी वह जिन गुण संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो, और जिन गुण संपत्ति की जिसे शक्ति प्राप्ति हो गई, समझ लो वो जो है उसके पहले उसके लिए स्वर्ग आदि की जो संपदा आदि अपने आप सारी चीजें मिल जाती। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर आदि होते हैं उनका जन्म होता है तो वह स्वर्ग आदि से आते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? स्वर्ग से आते हैं। और वो कोई दरिद्री नहीं होते हैं, वो सभी राजा महाराजा होते हैं। तो इसलिए उनको जो है सारा सुख मिलता है, और बाहरी सुख और उसके बाद जो है अंतरंग सुख भी प्राप्त होता है। तो बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी ऐसे उनके वह धारी होते हैं। ऐसी जिन गुण संपत्ति मुझे भी प्राप्त हो। इसलिए हमें क्या करना? डेली क्या पढ़ना है? कौन सी प्रार्थना पढ़ना है? एक बार पुनः पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाथ जोड़िए, बोले अच्छेमी भोजेमी नमस्सामी दुख को